कभी कभी नेटवर्क बहुत लो हो जाता है तो बफरिंग चालू हो जाता है कि अगर मेरा 5G का डेटा है, आप सही बोल रहे हो अभिजीत भाई, 5G का डेटा मेरे पास है, बट कभी कभार वो 4G भी स्विच हो जाता है। तो ये जो मैंने आइडिया बता के रखा है, ये आइडिया वही जगह पे यूज करो, जैसे कि पकड़ लो आपका घर हो गया या फिर आपका ऑफिस हो गया, है ना। तो आपको डेटा अनलिमिटेड है, आपको कितना भी यूज, आप 4K में पकड़ो पकड़ो या SDR में पकड़ो, आपको जितना पूरा यूज करना है पूरा दिन। हेलो बिरबल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्री इंटरनेट, फ्री डेटा, फ्री वाईफाई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हर एक को इंटरेस्ट है ये टॉपिक में, बिकॉज आज की तारीख में तो हर कोई विदाउट इंटरनेट तो कोई रह नहीं पाता, हर एक को इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। और अगर इंटरनेट चाहिए रहेगा तो फिर बड़ा बड़ा रिचार्ज करना पड़ता है। अगर ट्रैवलिंग में है तो मैक्सिमम क्राउड जो आज की तारीख में चल रहा है वो आई मीन ऑनलाइन ही सब चीज़, आई मीन कोई टीवी आजकल नहीं देख रहे हैं, हर एक का अपना अपना लैपटॉप है, अपना टैब है, या फिर पकड़ लो अपना एक स्मार्टफोन है। उसमें हम लोग अलग अलग जगह पे अपने अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हम लोग हमारे व्यूज़ देखते हैं। उसमें मैक्सिमम जो होता है वो OTT चल रहा है आज की तारीख में। OTT जो है उसमें तो रैंक वन पे तो आपको भी पता रहेगा कि नेटफ्लिक्स चल रहा है। अभी नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि उसमें क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है नो, तो क्वालिटी के हिसाब से डेटा भी उतना ही कंज्यूम होता है। अगर हमें लो क्वालिटी में देखना है तो कोई लो क्वालिटी में देखना पसंद नहीं करता, हर एक को HD में चाहिए, 4K में चाहिए नो, SDR में चाहिए। अभी डॉल्बी एटमॉस एक नया चालू है ना। अभी ये सब चीज़ यूज़ करने के लिए हमें एक अच्छा डेटा यूज़ करना चाहिए ना। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर ट्रैवलिंग के हिसाब से हम लोग पकड़ लो, फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या है वो डेटा स्विच होते रहता है, कभी 4G पे हो जाता है, कभी 5G पे हो जाता है ना। तो वो हिसाब से वो डेटा स्विच होते जाता है। कभी कभी नेटवर्क बहुत लो हो जाता है तो बफरिंग चालू हो जाता है, बफरिंग में फिर और इरिटेशन हो जाता है ना। अगर पकड़ लो किसी का छोटा सा ऑफिस है और वो छोटे से ऑफिस में पकड़ लो 5 से 6 ही एम्प्लॉई है। अभी 5 6 एम्प्लॉई है तो चलो ठीक है, हम लोग वाईफाई ले लेंगे, या 8 10 एम्प्लॉई है तो हम लोग वाईफाई का कनेक्शन ले लेंगे ऑफिस में, ताकि हर एक को प्रॉपर डेटा यूज करने मिले। बट मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपके वाईफाई के पैसे बचा रहा हूँ, मतलब आपको वाईफाई के पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, आपका हो जाएगा फ्री वाईफाई, नहीं, मैं नहीं मानता। है ना। अब फ्री वाईफाई कैसे हो जाएगा उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैक्सिमम यूजर इंडिया में हर जगह पे, मोर देन करोड़ मैक्सिमम यूजर्स जो है वो जियो के है ना। क्योंकि जियो ने जब भी लॉन्च किया था वो डेटा के हिसाब से ज्वाइन किया था, बरोबर है। अभी वो डेटा के ऊपर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हमारा डेटा यूज करोगे तो ही आपको सिम वन में रखना है, सेकंड सिम आप यूज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये सब चीजें चल रही थी, आपको भी पता है। तो जियो में कैसा है एंड एयरटेल में, एयरटेल एंड जियो बोथ आर द सिमिलर नाउ डेज, क्योंकि वही दो बड़े कॉम्पिटिटर है आज की तारीख में। जियो ने क्या किया हुआ है कि प्लान जो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं वो मंथली बेसिस पे है, 2 मंथली बेसिस पे है और 3 मंथली बेसिस पे भी है। हम लोग क्या करते हैं कि बार बार रिचार्ज ना करना पड़े 28 डेज का या 30 डेज का, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो 3 मंथ का 84 डेज का एक साथ में रिचार्ज कर देते हैं, मतलब 3 महीना हमें रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या होता है इसमें, इन्होंने ऐसे भी ऑप्शन निकाल के रखे हुए हैं जियो ने कि अगर आपने 5G डेटा यूज किया, फॉर एग्जांपल पकड़ लो जो रिचार्ज हमने किया हुआ है, आप भी शायद से पकड़ लो, चलो एक महीने भर का रिचार्ज पकड़ के चलते हैं, 28 डेज का। 28 डेज का अगर आपने रिचार्ज किया हुआ है, उसमें पकड़ लो आपको 2 या 3 कंडीशंस होते हैं। एक तो मंथली बेसिस पे डेटा यूज होता है ना, या फिर पर डे के हिसाब से डेटा यूज होता है। अगर पर डे के हिसाब से डेटा यूज होगा तो आपका मंथ डेली लिमिट जो होगा वो पकड़ के चलो, आपको एक दिन में 1 GB का ही डेटा यूज आप कर सकते हो, बरोबर है। दूसरा कोई प्लान है उसमें पकड़ के चलो कि आप 1.5 GB का डेटा यूज करते हो पर डे, है ना। दूसरा एक थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आप करके रिचार्ज करते हो तो पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा 2 GB का डेटा, है ना। अब क्या हो जाएगा, 2 GB डेटा जब यूज हो जाएगा उसके बाद फिर आपका 64 kbps के हिसाब से आपका वो डेटा पूरा बंद हो जाता है। जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहिबा। तो पकड़ के चलो अगर आपका 2 GB का डेटा पर डे का यूसेज है, पर डे के यूसेज में आपको 2 GB यूज करने मिल रहा है, तो 2 GB यूज करने के बाद फिर आपका डेटा वैसे भी बंद हो जाता है एंड फिर आपको टॉपअप डालना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम पे कि भाई अगर पकड़ लो कोई मैच हम लोग देख रहे हैं,
तो वो मैच में डेटा ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग को टॉपअप डालेंगे, उसके बाद ही फिर वो मैच देख पाते हैं। अभी सिनारियो क्या हो गया है आज की तारीख में, एयरटेल ने बोलो या फिर जियो ने बोलो, उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 5G डेटा अनलिमिटेड। आपको शायद से पता भी होगा, जो व्यूवर्स है जिनको पता नहीं है तो उनको भी एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि 5G अनलिमिटेड डेटा वो देते हैं अगर आपका नेटवर्क 5G पे है। अगर 5G पे आपका प्रॉपर नेटवर्क है तो आपको डेटा अनलिमिटेड है। आपको कितना भी यूज, आप 4K में पकड़ो या SDR में पकड़ो, आपको जितना पूरा यूज़ करना है पूरा दिन। और जिनके घर में पकड़ लो वाईफाई नहीं है, अगर उन्होंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया हुआ है टीवी को, है ना, और उनके घर में 5G का नेटवर्क आता है, तो वो टीवी पे जो भी कंटेंट देखेंगे उनका कोई चार्ज उनके मोबाइल डेटा पे लगेगा नहीं, बिकॉज 5G अनलिमिटेड डेटा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है, शायद इस चीज़ की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि 5G अनलिमिटेड डेटा में क्या हो जाता है। पकड़ लो फॉर एन एग्जांपल, आपका जो प्लान है, जो प्लान अगर पकड़ लो 28 दिन का है, 60 दिन का है, या फिर 84 डेज का पकड़ के चलो, या मतलब एक दो या 3 महीने का जो भी आपने वो जो प्लान लेके रखा हुआ है, वो प्लान के हिसाब से क्या होगा कि अगर पकड़ लो, अगर 1 मंथ का रिचार्ज किया हुआ है, उस पर्टिकुलर 1 मंथ के लिए मुझे मंथली, सॉरी डेली आपको डेटा मिल रहा है 1.5 GB का, है ना, 1.5 GB का डेटा आपको मंथली मिल रहा है, सॉरी डेली मिल रहा है। तो उसमें क्या है, डेली डेटा जो काउंट होगा वो 5G पे काउंट नहीं होगा, वो 4G पे काउंट होगा। मतलब पकड़ के चलो, आप जिस जगह पे आप भी फिलहाल आप बैठे हो, अगर उस जगह पे आपने कोई कंटेंट मोबाइल पे देखना चालू कर दिया है ना, वहां पर आपका 5G का नेटवर्क है, और 5G का नेटवर्क है तो जो 1.5 GB डेटा आपको पर डे के हिसाब से काउंट हो रहा है, उसमें से 1 kbps भी माइनस नहीं होगा डेली यूसेज के हिसाब से। मतलब जो 1.5 GB का डेटा है जो डेली लिमिट के हिसाब से, या फिर 2 GB का, अगर कोई अलग प्लान आपने लिया रहेगा 2 GB का, है ना, तो वो डेटा कंज्यूम कहाँ पर किया जाएगा, ओनली 4G पे। मतलब जो 1.5 GB या 2 GB डेटा आपका डेली बेसिस पे चला रहे हो, उसमें से 5G का यूसेज डिडक्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? अभी मजे की बात देखो, जैसे कि आप घर में ही हो, घर में आप वाईफाई का जो भी ईयरली प्लान या फिर मंथली प्लान कोई कोई लोग ले लेते हैं, वो आपको अलग से करना पड़ता है। हर एक के घर में हर एक के मोबाइल का रिचार्ज अलग से करना पड़ता है। आपका स्मार्ट टीवी है घर पे, अभी स्मार्ट टीवी है तो फिर स्मार्ट टीवी के हिसाब से आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो, उसके बाद फिर आपका स्मार्ट टीवी चलता है। यहाँ पर आपके वाईफाई के पैसे पूरे बच जाएंगे अगर आपका डेटा 5G पे है। तो 5G पे डेटा होने के बाद आप अगर अपना मोबाइल का नेटवर्क ही अपने टीवी से कनेक्ट कर लेते हो, तो आपको अनलिमिटेड वाईफाई जैसा नेटवर्क, वाईफाई जैसा स्पीड मिल जाएगा। आपका टीवी बफर नहीं करेगा, आपका लैपटॉप बफर नहीं करेगा, आपका टैब बफर नहीं करेगा। आपको वही स्पीड मिलेगा जो आपके मोबाइल के डेटा पे मिलता है आपको। अंडरस्टूड? अभी सिनारियो क्या होता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर मेरा 5G का डेटा है, आप सही बोल रहे हो अभिजीत भाई, 5G का डेटा मेरे पास है, बट कभी कभार वो 4G भी स्विच हो जाता है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर 4G स्विच हो रहा है, अगर मैं कोई मैच देख रहा हूँ, है ना, और वो मैच देखते वक्त पकड़ लो अचानक से 4G में स्विच हो गया डेटा ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे फ्लक्चुएट होता है डेटा, वो हिसाब से नेटवर्क यहाँ वहाँ 4G के भी 5G हो जाता है। अब अगर पकड़ के चलो कि कोई कंटेंट आप 4K HDR में देख रहे हो यूट्यूब पे, है ना, या फिर कोई अच्छा वेब सीरीज देख रहे हो 4K में HD में, है ना, और अचानक से आपका मोबाइल का डेटा स्विच हो गया 4G पे। अब 4G पे डेटा जब यूज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, उसके बाद जो भी कंटेंट आप देख रहे हो उसका जो यूसेज होगा वो आपके मोबाइल डेटा से डिडक्ट होना चालू हो जाएगा। पकड़ लो 4K में अगर कोई अच्छी चीज़ आप देख रहे हो, मतलब यूट्यूब पे या फिर कोई अलग अलग चैनल पे, तो एक पकड़ के चलो 5 मिनट के अंदर आपका डेटा खत्म, 1.5 GB या 2 GB 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप 4K कंटेंट देख रहे हो, HDR में देख रहे हो, उसको डेटा ज़्यादा लगता है। अभी वो चीज़ के ऊपर आपका वो डेटा खत्म हो जाएगा तो आप टीवी भी नहीं देख पा रहे हो, लैपटॉप पे भी कुछ देख नहीं पा रहे हो, और अपना मोबाइल डेटा ही खत्म हो जाएगा। अभी इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन है कि प्ले स्टोर पे एक 4G नेटवर्क करके ऐप है, ठीक है, वो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए।
अगर हो सके तो अपने मोबाइल को स्विच कर दीजिए, मतलब रोटेट कर दीजिए। मैं आपको प्रॉपर वो जो ऐप है वो इंस्टॉल करके बताता हूँ, और वो इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप कीजिए, है ना। दोस्तों पूरी स्टेप प्रॉपरली देख लीजिए। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है 4G LTE। ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फ़ोन इन्फो का। उसमें मैंने ऑलरेडी एनआर ओनली करके रखा हुआ है, बट एक्चुअली स्टार्टिंग में एनआर, LTE एंड CDMA वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है, जब ये इंस्टॉल करोगे। उसको आपको चेंज करके आपको एनआर ओनली पे सिलेक्ट करना है। जब भी आप एनआर ओनली पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपके फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ 5G नेटवर्क ही आएगा, ठीक है। आपका पूरा काम जैसे ही हो जाता है, एनआर ओनली से आप निकाल के वापस से आप LTE एंड CDMA वाला जैसे पहले वाला ऑप्शन था वैसे आप सेट कर सकते हो। एज इट इज आपके पहले जैसा फोन का नेटवर्क आना चालू हो जाएगा। हाँ, तो देखा आपने अभी जो चीज़ मैंने अभी आपको आपको समझाई थी कि आपका जो मोबाइल का डेटा है वो LTE पे ही चल रहा है ना। अभी आपको 4G का नेटवर्क मोबाइल में नहीं आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल में 5G का नेटवर्क ही आएगा। भले थोड़ा वो वीक हो जाए बट वो 5G ही रहेगा, बट 4G का नेटवर्क नहीं आएगा। आपको सिर्फ 5G का ही नेटवर्क आएगा। अभी आपको लग रहा रहेगा कि यार मेरे पास तो 4G का नेटवर्क कभी कभी आता है, कभी 5G का नेटवर्क आता है। तो अगर मैंने 5G का नेटवर्क पे स्टेबल रखा है और ऐसी कोई जगह है जहाँ पर 4G के अलावा कोई नेटवर्क ही नहीं आता, तो 5G कैसे आएगा वहाँ पे? वहाँ पर तो 5G नहीं आएगा। आप सही समझ रहे हो, उस जगह पे 5G नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत 5G का नेटवर्क आसपास रहेगा तो वो खींच लेगा सिर्फ 5G का ही नेटवर्क। 4G नेटवर्क आपको डिस्प्ले में दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपने LTE नेटवर्क सिलेक्ट किया हुआ है। इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी इस चीज़ में है कि अगर आपने सिर्फ LTE पे रखा हुआ है तो माइट भी ये हो सकता है कि जिस टाइम पे आपका नेटवर्क LTE पे नहीं है ना, पकड़ लो 4G पे स्विच हुआ है, वहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे आपका नेटवर्क नहीं आ पा रहा था, तो शायद से ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल भी है ना, तो शायद से वो कॉल भी मिस हो सकता है, मतलब मिस हो जाएगा वो कॉल। तो ये ऐप आप तभी यूज़ करो जिस टाइम पे आप एक जगह पे स्टेबल रुके हो, एक जगह पे बैठे हो जहाँ पर 4G 5G का नेटवर्क आते जाते रहता है, बट मुझे वहाँ पर 5G का नेटवर्क मिलता है, बट कभी कभी 4G भी हो जाता है। ऐसी जगह रहेगी उसी जगह पे ये ऐप यूज़ करो। अदरवाइज आपको बाहर यूज़ करना है, बाहर भी यूज़ कर सकते हो। आपको 5G का नेटवर्क डॉट श्योर मिल ही जाएगा अगर आप अच्छी से, मतलब फेमस सिटी में आप रह रहे हो, है ना, तो उस जगह पे मैक्सिमम जगह पे 5G नेटवर्क आ चुका है। अगर कोई गांव जैसी जगह पे आप हो, वहाँ पर 5G का नेटवर्क कभी कभी आता जाता रहता है, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। बट यही है कि जब भी आप 5G छोड़ के 4G के नेटवर्क पे स्विच रहोगे, उस टाइम पे आपका बफरिंग चालू हो जाएगा और उसी टाइम पे शायद से हो सकता है कि आपको जो इनकमिंग कॉल है वो भी शायद से मिस हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आइडिया बता के रखा है, ये आइडिया वही जगह पे यूज़ करो, जैसे कि पकड़ लो आपका घर हो गया या फिर आपका ऑफिस हो गया, है ना, या फिर कोई ऐसी जगह पे आप घूम रहे हो, कहीं पर घूमने गए हो, कोई होटल में रुके हो, वहाँ पर वाईफाई नहीं है, या कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वाईफाई का नेटवर्क ही चला गया, वाईफाई का डेटा लॉस हो गया, वाईफाई नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने मोबाइल डेटा से अपने जो भी रुके हुए काम ट्रैवलिंग के बीच में आप कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना है। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद जो भी लैपटॉप हो, टैब हो, या कोई दूसरा मोबाइल हो या फिर टीवी हो, उसमें आपको सर्च नेटवर्क करना है और अपना जो हॉटस्पॉट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहेगा वो जैसे वाईफाई को कनेक्ट करते हैं वैसे ही वाईफाई कनेक्ट आपको वहाँ पर करना है। आपको वही स्पीड से वही डेटा मिलेगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और इससे आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ समझ में मतलब आ चुकी रहेगी कि लाइक अभी मुझे वाईफाई के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन ही मेरा वाईफाई है, मैं कहाँ पर भी लेके जा सकता हूँ और 5G डेटा अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, 1.5 GB यूज़ करना है, 2 GB यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनलिमिटेड 5G नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ एयरटेल में भी अवेलेबल है, ट्रू 5G करके, और जियो में भी अवेलेबल है। तो जब भी आप प्लान सिलेक्ट करते हो तो वो चीज़ सिलेक्ट कीजिए। चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा देता हूँ कि देखिए कैसे होता है। ये प्लान सब एप्लीकेबल है। उस प्लान से अगर आप रिचार्ज करते हो तो ये प्लान के ऊपर आपको 5G नेटवर्क अनलिमिटेड मिल जाएगा, है ना। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा और ऐसी ब्यूटीफुल कंटेंट जहाँ पर
बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल रहेगी, जिससे आपको अपने रियल लाइफ में बहुत चीज़ें के ऊपर यूज़ करने मिल सकता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही कंटेंट मैं बनाता रहूँगा। आई होप आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और पॉसिबल रहे अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।